जानेंगे बिहार के मिट्टियों के बारे में। एग्जाम में इससे प्रश्न है वो पूछा जाता है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों मिट्टियों का क्लासिफिकेशन है वो दो भाग में किया गया है। सबसे पहले नॉर्थ बिहार में जो मिट्टी पाई जाती है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद साउथ बिहार में जो मिट्टी पाई जाती है उसके बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों नॉर्थ बिहार में पाई जाने वाली जो मिट्टी है उसमें सबसे पहले हम उप हिमालय की पर्वत पादीय मिट्टी पढ़ेंगे, यानी कि जो हिमालय पर्वत के तलहटी में पाए जाने वाली जो मिट्टी है उसके बारे में। आपको बता दें इसे पिडमॉन्ट स्वैम्प सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। इसका नाम है वो इंग्लिश में ही ज्यादातर यूज किया जाता है। बिहार का जो भी उत्तर पश्चिम हिस्सा है, यानी कि जहाँ पे पश्चिम चंपारण में शिवालिक श्रेणी का पाट, सोमेश्वर श्रेणी और जो दून पहाड़ियां हैं, वहीं पे ये मिट्टी है वो विशेष रूप से पाई जाती है। रंग है वो भूरा पीला रंग का होता है। ये मिट्टी है वो काफी हल्का होता है, इसमें कंकड़ पत्थर है वो पाया जाता है। ये काफी हल्की होने के कारण नमी है वो ज्यादा ऑब्जर्व करती है, इस कारण ये दलदली बन जाती है। इसे दलदली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों धान की खेती के लिए उपयुक्त बताया जाता है। यहाँ पे धान की खेती है वो इसमें हो सकता है। बीपीएससी है वो 2020 में इससे प्रश्न है वो पूछ चुका है, किस जिले में पिडमॉन्ट स्वैम्प मिट्टी है वो पाई जाती है। तो इसका आंसर है वो पश्चिम चंपारण होगा। तो आपको जिला का नाम याद रखना है, साथ ही में अगर ज्यादा डीप में जाएगा तो आपको सोमेश्वर और दून पहाड़ियां हैं वो याद रखना है, यहीं पे मिट्टी है वो पाई जाती है। दूसरा है वो तराई मिट्टी। तराई मिट्टी हिमालय के तलहटी में पाए जाने वाला मिट्टी है और ये काफी उपजाऊ होती है। बिहार और नेपाल का जो बॉर्डर है उस एरिया में ये मिट्टी है वो पाया जाता है। तो बिहार में तराई क्षेत्र है वो पश्चिम चंपारण से होते हुए किशनगंज तक फैला हुआ है। तो इसी बीच में 8 से 10 किलोमीटर चौड़ा पट्टी के रूप में आपको ये तराई मिट्टी है वो मिल जाएगा और यहीं पे ये पाया जाता है। ये काफी आपको इम्पोर्टेंट है, आप याद रखेंगे। पश्चिम चंपारण से किशनगंज तक हिमालय के तलहटी में 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में ये मिट्टी है वो पाया जाता है। इसका रंग है वो पीला और धूसर रंग का होता है। यहाँ पे धान, गन्ना, जूट, मक्का, गेहूं आदि की खेती है वो की जाती है। ये काफी बारीक यानी कि महीन होती है और चिकनी होती है। दोस्तों तीसरी जो मिट्टी है वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी। आपको बता दें पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगड़ नाम से जाना जाता है और एक गंगा के जो उत्तरी मैदान है वहां पे नदियों के द्वारा बहुत सारे मिट्टी है वो बहाकर लाई जाती है। जब पानी सूख जाती है तो मिट्टी रह जाती है। आपको बता दें उन्हीं के कारण ये ऊंचा है वो हो गया है, ऊंचा क्षेत्र है, छत के जैसा हो गया है। वहीं पे ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी है वो पाई जाती है। यहाँ पे अब नवीनतम जो नदी का पानी आता है वो नहीं पहुंच पाता है। ये बहुत पहले गया हुआ था, वो अब ऊंचा हो गया है क्षेत्र, तो वहीं पे ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी है वो पाई जाती है। यह जो मिट्टी होती है वो गाढ़े रंग का होता है और इसमें कंकड़ ही है वो पाया जाता है और उपजाऊ है वो नवीन जलोढ़ मिट्टी के तुलना में कम होती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी है जो बाढ़ के मैदान है उससे ऊपर के क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। मुख्य रूप से सहरसा, पूर्णिया, दरभंगा, चंपारण जिलों में नॉर्थ बिहार के एरिया में पाया जाता है। दोस्तों एक और है नई जलोढ़ मिट्टी। नई जलोढ़ मिट्टी को हम लोग खादर नाम से जानते हैं। यह काफी उपजाऊ होती है। इसका रंग है वो पीला भूरा रंग का होता है। दोस्तों हिमालय से जो भी नदियां निकलती है जिसमें कोसी, गंडक, बागमती है, वो हर साल अपने द्वारा गाद लाती है और उन्हीं गादों से नई जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। ये काफी उपजाऊ होती है। तो यह जो मिट्टी है वो नॉर्थ बिहार के लगभग सभी जिले में जैसे चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, कटिहार और सीतामढ़ी में पाया जाता है। लेकिन इस मिट्टी का सबसे ज्यादा विस्तार है वो पूर्णिया, सहरसा जिला का जो कोसी नदी का क्षेत्र है वहीं पे है। नई जलोढ़ मिट्टी में पोटास और चूना है वो काफी पाया जाता है जो इसे उपजाऊ बनाता है। नई जलोढ़ मिट्टी का निर्माण है वो चिकनी दोमट मिट्टी और बलुई मिट्टी के मिश्रण से होता है, जिस कारण इसमें जल धारण करने की क्षमता है वो अच्छी होती है। वो पानी है वो ज्यादा ऑब्जर्व करता है। दोस्तों इसमें गेहूं, चावल, मक्का, गन्ना और तंबाकू जैसी फसलों के लिए सर्वाधिक उपजाऊ जगह बताई जाती है और यहाँ पे इसकी खेती है वो की जाती है। बलसुंदरी मिट्टी के बारे में बात करें तो बलसुंदरी मिट्टी है वो उत्तर बिहार के मैदानी इलाकों में पाई जाती है। सहरसा, पूर्णिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण में ये मिट्टी है वो पाया जाता है। इसके अलावा सहरसा और पूर्णिया में इसका मिट्टी की प्रधानता है, यानी यहाँ पे ज्यादा पाया जाता है। ये मिट्टी है वो धान, गेहूं, गन्ना और मक्का की खेती के लिए उपयुक्त बताई जाती है। दक्षिण बिहार के मिट्टियों के बारे में जानते हैं तो सबसे पहले नवीन जलोढ़ मिट्टी जिसे हम लोग खादड़ के नाम से भी जानते हैं। दूसरे शब्दों में दक्षिण बिहार में इसे कछाड़ी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों बिहार के अधिकांश क्षेत्र में कछाड़ी मिट्टी ही पाया जाता है, जिसे जलोढ़ मिट्टी यानी नवीन जलोढ़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो मिट्टी है वो नदियों के किनारे वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं जहाँ पे हर साल बाढ़ का पानी है वो आता है और अपने साथ नई मिट्टी है वो लेकर आता है। जैसे गंगा है, सोन नदी है, पुनपुन नदी है, फल्गु नदी है, तो इन सब के किनारे वाले जो जगह हैं वहीं पे ये मिट्टी है वो पाया जाता है। इसका क्षेत्र पटना, बाढ़, मोकामा, मुंगेर और भागलपुर के मैदानी इलाका में ये मिट्टी पाई जाती है। ये बहुत ही उपजाऊ होती है। मिट्टी काफी हल्की होती है और भूरा रंग की होती है। यहाँ पे चावल, गेहूं, गन्ना और मक्का की खेती है वो किया जाता है।
तो एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया है बिहार का अधिकांश क्षेत्र में कौन सा मिट्टी है वो पाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कछाड़ी मिट्टी है जिसे नवीन जलोढ़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन में ये आंसर है वो सही होगा। टाल मिट्टी के बारे में बात करें तो टाल मिट्टी मुख्य रूप से गंगा के दक्षिणी मैदान में पाया जाता है। बक्सर से लेकर के भागलपुर तक 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में ये मिट्टी है वो पाई जाती है। काफी उपजाऊ होती है। इसका रंग है वो धूसर कलर का होता है और यह एक भारी दोमट मिट्टी है। जब मानसून आता है तो काफी जलमग्न हो जाता है यानी पानी से भर जाता है। और जब इस एरिया में पानी सूखता है तो वहाँ पे रबी फसल जैसे गेहूं है, दलहन है, मटर है, चना है, तिलहन है, वो सब का उत्पादन है वो किया जाता है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन और अन्य पोषक तत्व है वो काफी ज्यादा मात्रा में होते हैं, जिस कारण से यहाँ पे दलहन की खेती है वो की जाती है। दोस्तों यह मिट्टी है वो मुख्य रूप से पटना, मुंगेर और भागलपुर के निचले मैदानी इलाकों में पाई जाती है और यहाँ पे दलहन में चना, मसूर, मटर, खेसारी, गेहूं आदि की खेती है वो की जाती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी के बारे में बात करें तो इस मिट्टी को हम लोग करैल या कैवाल मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। ये दोनों नाम आपको याद रखना है, एग्जाम में प्रश्न है वो इससे बनते हैं। तो यह जो मिट्टी है वो रोहतास से लेकर के भागलपुर तक के टाल क्षेत्रों में पाई जाती है। या इस मिट्टी का रंग है वो गहरा भूरा रंग और पीला रंग का होता है। अत्यधिक उपजाऊ होता है। इसमें जल धारण करने की क्षमता है वो काफी अधिक होती है। दोस्तों यह मिट्टी है वो रोहतास, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, नालंदा, मुंगेर और भागलपुर जिला में मिलता है। तो यह जो मिट्टी है वो चावल के लिए काफी उपयुक्त बताई जाती है। इसके अलावा रबी फसल भी लगते हैं जैसे गेहूं, चना, मटर, अलसी, ये सब इसमें प्रमुख फसलें हैं। बीपीएससी इसमें प्रश्न पूछ चुका है पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार निम्न में से किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो ऑप्शन में पटना और गया है। तो आपको बता दें ये रोहतास से लेकर के भागलपुर तक के एरिया में मिलता है। तो ऑप्शन में पटना गया है तो ये सही होगा। इसके अलावा एक और प्रश्न है वो बिहार एसएससी के द्वारा पूछा गया है गंगा के दक्षिणी भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से पुकारते हैं। तो इसका आंसर होगा कैटल कैवाल मिट्टी। तो ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों दक्षिणी बिहार में पाए जाने वाला एक मिट्टी है बलथर मिट्टी। आपको बता दें कि ये छोटा नागपुर का पठार और गंगा का मैदान जहाँ पे मिलता है उस स्थान पे बलथर मिट्टी पाया जाता है। कैमूर से लेकर के राजमहल की पहाड़ी तक एक संकड़ी पट्टी के रूप में ये मिट्टी है वो पाया जाता है। ज्यादा चौड़ी नहीं है लेकिन एक संकड़ी पट्टी के रूप में ये मिट्टी है वो पाई जाती है। वो विशेष रूप से रोहतास और कैमूर का पठारी क्षेत्र है। इसके अलावा बांका, जमुई, मुंगेर और गया का जो सीमावर्ती इलाका है वहाँ पे पाया जाता है। इस मिट्टी का जो कलर होता है वो लाल पीला रंग का होता है। इसमें रेत और चूना है वो पाया जाता है। बहुत जगह पे लाल बलुई मिट्टी या फिर लाल पीला मिट्टी को अलग बताया जाता है लेकिन ये बलथर मिट्टी को ही कहा जाता है। इसका रंग लाल पीला होता है, इस कारण से इसे लाल पीली मिट्टी कहा जाता है। इसमें रेत पाया जाता है, इस कारण से इसे लाल बलुई मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ये कम उपजाऊ होता है और इसमें पानी सोखने की क्षमता है वो कम होती है। इसमें मोटा अनाज लगाया जाता है जैसे मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, अरहर है, ये सब की खेती है वो बलथर मिट्टी में किया जाता है। इसी के साथ आज का सेशन है वो समाप्त होता है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।